सो स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक बेटा कल स्टार्ट किया था प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। मैं थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू सबका दे देता हूँ, फिर हम फाइनल टॉपिक की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में बेटा सिंपल, आपके पास वाटर जो है इसको आपने डिकम्पोज करना होता है, इसको ब्रेकअप करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है इसको विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का आप इस्तेमाल करते हैं जिसमें कैथोड और एनोड्स होते हैं। कैथोड बेटा नेगेटिव इंचार्ज होता है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव इंचार्ज होता है। तो जैसे हम इसको डिकम्पोज करते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन क्रिएट करता है जो कि कैथोड की तरफ ट्रेवल करता है। ऑक्सीजन नेगेटिव आयन क्रिएट करता है जो कि एनोड की तरफ ट्रेवल करता है, वहां जाके ये डिपॉजिट हो जाता है। क्योंकि दोनों चैम्बर्स या दोनों इलेक्ट्रोड्स सेपरेट सेपरेट चैम्बर्स में होते हैं, इसलिए दोनों गैसेज जो होती हैं वो अलग अलग चैम्बर में हमें कलेक्ट हो जाती हैं या हमें मिल जाती हैं। दोनों का आपस में कंबाइन होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेपरेट चैम्बर्स में ये हमें हासिल होता है। सेकंड टॉपिक था हमारे पास बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। मीथेन जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमारे सुई गैस या नेचुरल गैस में ये प्रेजेंट होता है। इसको हम सिंपल ऑक्सीजन की एब्सेंस में 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हम लोग हीट अप करते हैं, तो जिससे ये ब्रेकअप हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका मतलब है थर्म। और डिकम्पोज का मतलब होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है अपने रिस्पेक्टेड जो भी इसके एलिमेंट्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन में। कार्बन क्योंकि यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स में होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर गैस फॉर्म में होती है, तो यहाँ पर दोनों का आपस में मिक्सअप होना जो है वो उसका मिक्सअप होने का कोई खतरा इसमें नहीं है। तो इजीली यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस वगैरह कर लेते हैं, वो कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन किसी इसी हद तक सिमिलर प्रोसेस है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। बेटा अमोनिया जो होता है वो NH3 इसका केमिकल फार्मूला है, इसको भी हम इसी प्रोसेस के जरिए डिकम्पोज करेंगे। यहाँ पर हम टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे बेटा वो निकल एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट, मतलब एज अ एक्टिव कैटलिस्ट के तौर पर हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जो कि इसके रेट को इंक्रीज करेगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ब्रेक होंगे बेटा अपने रिस्पेक्टेड एलिमेंट्स में। नाइट्रोजन डेफिनेटली नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम या एक पॉइंट याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि दोनों गैसेज हैं तो दोनों गैसेज का आपस में मिक्सिंग का खतरा होता है, तो ये आपस में मिक्सअप होते हैं। तो इसमें से हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम इस कंटेनर का, जिस कंटेनर के अंदर ये मिक्सचर मौजूद होता है, इस कंटेनर का हम क्या करते हैं टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करते हैं, ठीक है ना, और टेम्परेचर को कूल डाउन कर देते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। -196 डिग्री पर डिक्रीज कर देते हैं टेम्परेचर। इससे क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है वो लिक्विफाई हो जाता है, यानी कि वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और हाइड्रोजन गैस उसकी सरफेस से हम कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ आपको पॉइंट याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि नाइट्रोजन का लिक्विफिकेशन पॉइंट क्या है, कि यानी कि किस टेम्परेचर पे हम इसको लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, तो ये भी याद रखिएगा -196 पर कर सकते हैं हम इसको, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। तो इस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन डेफिनेटली कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन को अगर आपने लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इसका टेम्परेचर मजीद कम करना पड़ेगा, और वो होता है -252 डिग्री सेंटीग्रेड। -252 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन जो है वो लिक्विफाई होती है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन लिक्विफाई होगी और हाइड्रोजन लिक्विफाई नहीं होगी। नेक्स्ट वन आपके पास है, अब यहाँ से स्टीम का जो सिस्टम है वो स्टार्ट होता है, स्टीम के मेथड स्टार्ट होते हैं। तो पहला स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस, जिसमें आपको बताया था बेटा स्टीम का मतलब वाटर ही होता है, मतलब वो वेपर फॉर्म में होता है वाटर बस सिर्फ और सिर्फ। और H2O इसका फार्मूला होगा। मिथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फार्मूला होता है CH3OH। हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं 250, और इसको जब आपस में मिक्सअप करते हैं इस टेम्परेचर के ऊपर, तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स बनते हैं वो बनते हैं, या जो प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास वो बनते हैं हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये भी दोनों गैसेज हैं, तो हम इन दोनों गैसेज के मिक्सचर को पास आउट करते हैं वाटर में से अंडर हाई प्रेशर। बहुत ज़्यादा प्रेशर इसको प्रोवाइड करके हम इसको वाटर में से पास आउट करते हैं, जिसमें जो CO2 गैस होती है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, और हाइड्रोजन गैस उसकी सरफेस से हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो पॉइंट याद रखिएगा कि इन दोनों गैसेस को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हमने टेम्परेचर कम नहीं किया, बल्कि हमने क्या किया है, हमने इन दोनों गैसेस के मिक्सचर को वाटर से पास आउट किया है अंडर हाई प्रेशर। उसमें क्या होगा कि CO2 जो होती है वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगी, और हाइड्रोजन गैस पानी में अनडिजोल्व होती है, इसलिए हमें उसकी सरफेस से हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास है
स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। हाइड्रोकार्बन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लेने, तो यहाँ पर मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन लिया। ये लास्ट टाइम भी कंपाउंड आपने सेकंड मेथड में भी इसका इस्तेमाल किया था, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन में, तो ये वही मीथेन आप यहाँ पर लेंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, स्टीम इसमें से पास आउट करेंगे। ये प्रोसेस डेफिनेटली टेम्परेचर इसमें लाजमी रिक्वायर्ड होगा, तो हम इसमें टेम्परेचर इस्तेमाल करेंगे 900 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसमें टेम्परेचर हम इस्तेमाल करेंगे और दोनों को जब मिक्सअप करेंगे आपस में, तो हमारे पास एक मिक्सचर रेडी होगा दो गैसेस का। उसमें एक है हाइड्रोजन गैस और एक है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनो, कार्बन डाई नहीं है बेटा, कार्बन मोनो है ये, ठीक है। इस मिक्सचर को हम बोलते हैं वाटर गैस बोलते हैं। अब क्योंकि दोनों गैसेस हैं, तो अब इसमें से भी हमें हाइड्रोजन को अलग करना है। अब इसको सेपरेट आउट करने के दो प्रोसेस होते हैं, बॉश प्रोसेस, लिक्विफिकेशन प्रोसेस। इसका जिक्र हमने कल नहीं किया था, तो ये आज हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास था कल, लास्ट प्रोसेस था हमारे पास एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल। कोल के ऊपर मतलब कोयला जो होता है, सिंपल कार्बन ब्लैक जो होता है, उसके ऊपर आपने स्टीम को प्रोसेस या स्टीम का रिएक्शन से करवाना है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें टेम्परेचर हम इस्तेमाल करते हैं। अगेन इसमें वही कंपोनेंट या वही प्रोडक्ट हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। प्रीवियसली हमें यही मिला था, अगर आप देखें, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनो, प्रोसेस नंबर 5 मीथेन के प्रोसेस में, और कार्बन के प्रोसेस में भी हमें यही कंपाउंड मिल रहा है। तो दोनों का जो एंड प्रोडक्ट है, मतलब जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, वो दोनों में सेम हो रहा है, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसको हम वाटर गैस बोलते हैं। अब इसको भी हाइड्रोजन को अलग करने के लिए डेफिनेटली हमारे पास दो मेथड है, एक है बॉश प्रोसेस और एक है लिक्विफिकेशन प्रोसेस। ये था कल तक का लेक्चर, जिसको मैंने जल्दी जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर दिया कि आपको थोड़ा रिकॉल भी हो जाए, और जो स्टूडेंट कल एबसेंट थे, जो कि नहीं होने चाहिए एबसेंट, ठीक है ना, तो उनको भी थोड़ा सा रिकॉल हो गया। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि अब हमने ये देखना है कि हमने ये जो लास्ट में दो टॉपिक बेटा पढ़े हैं या दो प्रोसेस पढ़े हैं, प्रोसेस नंबर 5 स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस, इसमें जो वाटर गैस हमें मिल रही है, और जो लास्ट प्रोसेस पढ़ा हमने स्टीम कोल प्रोसेस, इसमें जो वाटर गैस बन रही है, इन दोनों में से अब हम हाइड्रोजन को कैसे सेपरेट करेंगे बॉश प्रोसेस के जरिए और लिक्विफिकेशन प्रोसेस के जरिए, वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा प्रोसेस है। तो पहला प्रोसेस हमारे पास है बॉश प्रोसेस, ये आज का लेक्चर। कि बॉश प्रोसेस के जरिए अब हमने वाटर गैस में से हाइड्रोजन को अलग करना है। तो वाटर गैस का फार्मूला क्या जनाब, वाटर गैस का आपको बताया था फार्मूला होता है बेटा हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है, हम उसे बोलते हैं वाटर गैस। इसमें से अब हमने हाइड्रोजन को सेपरेट आउट करना है। इसमें से अब हमने हाइड्रोजन को सेपरेट आउट करना है, ठीक है। ओके, अब इसमें से सेपरेट आउट करने के लिए जो हमारे पास मेन चीज होती है, वही होती है कि हमने इस मिक्सचर को दोबारा पास आउट करना है बेटा स्टीम में से, ठीक है। रिपीट देखिएगा दोबारा, बहुत आसान सा प्रोसेस है, इतना मुश्किल नहीं। स्टीम, दोबारा स्टीम आ गया, H2O स्टीम, ठीक है। हमने इस मिक्सचर को दोबारा पास आउट करते हैं स्टीम में से करते हैं, ठीक है ना। और इस वक्त इसका टेम्परेचर हम इसको प्रोवाइड करते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर एक्टिव कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं आयरन ऑक्साइड, जिसको आप फेरिक ऑक्साइड भी पढ़ सकते हैं, और क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड का मिक्सचर, ये कैटलिस्ट होता है, एक्टिव कैटलिस्ट है, जो रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करता है। ये यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो टेम्परेचर याद रखिएगा 500 है, कैटलिस्ट याद रखिएगा फेरिक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे, और स्टीम की प्रेजेंस में सारा का सारा काम होगा। अब होगा इससे ये कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, वो कार्बन डाई गैस में चेंज हो जाएगी, यानी उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। सिंपल ये कह लीजिए कि कार्बन मोनो के साथ ये वाला जो ऑक्सीजन है या कि इन हो जाएगा, तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी, ठीक है। कार्बन मोनो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी, और ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम इसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। कई जगह पे ये भी लिखा हुआ है कि ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो उसका रीजन बेटा ये है कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद कार्बन डाई में चेंज हो जाएगी, इसलिए हम इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं इसे। अब प्रॉब्लम तो वहीं का वहीं है कि हाइड्रोजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब ये दोनों भी
गैसेस हैं। अब क्या करें? अगर अब आपको याद हो तो हमने प्रीवियस एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा था कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। उसमें हमने क्या किया था, मैं वहां पर स्क्रीन दोबारा ले जाता हूँ, स्क्रीन को मैं शेयर करवाता हूँ आपके सामने। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये प्रोसेस था, प्रोसेस नंबर 4, जिसमें हम लोगों ने मिथेनॉल का इस्तेमाल किया था और यहाँ पर भी हमारे पास यही प्रोडक्ट मिल रहा था। तो हमने यहाँ पर ये वाला जो मेथड है ये इस्तेमाल किया था। इस मेथड में आपको क्या बताया था कि हमने इस मिक्सचर को पानी में से, वाटर में से पास आउट किया था। तो एज इट इज बेटा यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे कि जब हम ये टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड और ये कैटलिस्ट हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, तो जो हमारे पास स्टीम है उसकी प्रेजेंस में कार्बन मोनो जो है वो कार्बन डाई में चेंज हो गया। अब इस मिक्सचर को हम पानी से पास करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये वाला मेथड तो अवेलेबल है। तो हम इस मिक्सचर को पानी से पास आउट करेंगे अंडर हाई प्रेशर। तो उससे क्या होगा कि कार्बन डाई जो होगा वो डेफिनेटली क्या होगा बेटा, पानी में डिजोल्व हो जाएगा और हमें दोबारा सेट फ्री फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन गैस जो होगी वो इजीली मिल जाएगी। तो जो समझ लीजिए कि बॉश प्रोसेस में दो काम करने पड़ते हैं बेटा। पहला काम ये करना पड़ता है कि कार्बन मोनो को आपने कार्बन डाई में चेंज करना है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये करना पड़ता है कि जब ये मिक्सचर रेडी हो जाता है तो फिर हम इसे पानी में से इसको पास आउट करते हैं अंडर हाई प्रेशर। ठीक है ना, जिसके जरिए CO2 जो है वो पानी में डिजोल्व हो जाती है और सेट फ्री फॉर्म के अंदर हमें हाइड्रोजन गैस जो है वो मिल जाती है। याद बस ये रखिएगा कि जो इसका पहला स्टेप है कार्बन मोनो को कार्बन डाई में चेंज करने का जो स्टेप है, उसमें हम टेम्परेचर बेटा 500 डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल करते हैं। और कैटलिस्ट का नाम प्लीज याद रखिएगा, फेरिक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। ये है सिंपल प्रोसेस। नेक्स्ट वन जो प्रोसेस है वो भी तकरीबन मिलता जुलता प्रोसेस है जो आप लोगों ने मेथड नंबर 2 इस्तेमाल किया था उसके हिसाब से। लिक्विफिकेशन, उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि हमने किसी चीज को लिक्विड में चेंज करना। अब इसमें ये होता है कि वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग वाटर गैस बोलते हैं, उसका क्या करते हैं हम टेम्परेचर कम कर देते हैं। -200 तक उसका टेम्परेचर ले जाते हैं, -200 तक। ये ऐसा काम आपने पहले भी किया था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैं दोबारा स्क्रीन बैक साइड पे ले जाता हूँ और आपको शो करवाता हूँ कि ये ऐसा काम हमने कहाँ किया था, ये कहाँ पढ़ा है हमने। तो वहां पर दोबारा लेके जाता हूँ, देखिएगा जरा। ठीक है, यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो मिक्सचर आपके पास बने था, दोनों गैसेस थी यहाँ पर। तो हमने कहा था कि नाइट्रोजन को अलग करना है, हाइड्रोजन को अलग करना है, तो क्या किया जाए? तो हमने इसका टेम्परेचर कम कर दिया था, डिक्रीज किया था, -196 डिग्री। इस टेम्परेचर पे क्या हुआ था, इस टेम्परेचर पे नाइट्रोजन गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई थी और सेट फ्री फॉर्म में उसकी सरफेस से हमने हाइड्रोजन गैस को हासिल कर लिया था। एज इट इज बिल्कुल यही काम जो है वो हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, लिक्विफिकेशन प्रोसेस में भी कर रहे हैं। कि हम क्या करेंगे, हम वाटर गैस जो है, जो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिक्सचर है। ठीक है ना, यहाँ गलती से कार्बन मोनो लिखा हुआ है, यहाँ पर कार्बन सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर है। इसको हम यहाँ से इसका टेम्परेचर यहाँ से हम डिक्रीज करेंगे। जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो कितना डिक्रीज करना है वो याद रखिएगा, -200 करना है, -196 नहीं, -200। -200 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो कार्बन मोनो जो होगी वो लिक्विड में या लिक्विफाइज हो जाएगी और उसकी सरफेस से हम सेट फ्री फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन गैस को हासिल कर लेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब हम वाटर गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर जो होगा उसको जब हम कूल डाउन करेंगे, तो कूल डाउन करने पर, कूल डाउन जब हम उसे करेंगे तो कूल डाउन करने पे क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बेटा एक बच्ची का मैसेज आया मेरे पास अभी कि सर आवाज़ नहीं आ रही, जबकि मुझे तो 100% श्योरिटी है कि आवाज़ आ रही है। ज़रा हैंड रेस कीजिएगा ज़रा प्लीज़, आवाज़ आ रही है? स्टूडेंट्स थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे, हैंड रेस करके सिर्फ कंफर्म कर दीजिए कि आवाज़ आ रही है मेरी। जजाकल्ला, जजाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस काफ़ी है, काफ़ी है, काफ़ी है, काफ़ी है, थैंक यू।
तो मिस जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, जज़ाकल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह। तैयबा अजीज, तो बेटा प्रॉब्लम बताऊं, कभी कभी क्या होता है कि लाजमी नहीं है कि अगर आवाज नहीं आ रही तो हमारा ही फॉल्ट है, ठीक है। तो आपको मैंने पहले भी समझाया था कि अपने हैंड फ्रीज या अपने हैंडसेट वगैरह को जो है वो प्रॉपर कर लें, थोड़ा सा 200-300 रुपए का थोड़ा खर्चा कर लें, ठीक है ना, इसको यूज़ करें। आपको मैंने ये भी समझाया था कि अगर आप, ज़्यादातर आप में से स्टूडेंट जो है वो मोबाइल से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आप में से एक स्टूडेंट जो है वो जो गलती करते हैं सबसे बड़ी, वो ये करते हैं कि अपने मोबाइल में हैंड फ्री जो है वो नहीं लगाते, वो डायरेक्टली उससे आवाज़ जो है वो सुनना चाहते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता बेटा, कभी कभी आपका जो नेटवर्क होता है वो इतने मतलब आपको अच्छा नहीं होता है कि वो आपको ये सब कुछ मतलब वो कर सके, इसलिए कभी कभी ये प्रॉब्लम बीच में आती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप जो है वो अपने हैंड फ्रीज का इस्तेमाल किया करें, हैंड फ्री लाजमी इस्तेमाल किया करें, ठीक है ना, जब आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ से। ओके, हम बात कर रहे थे कि लिक्विफिकेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं। तो लिक्विफिकेशन प्रोसेस में हम ये बेटा ये करते हैं कि हम वाटर गैस, कार्बन मोनो और हाइड्रोजन गैस, इसके मिक्सचर को हम कूल डाउन करते हैं -200 डिग्री पर, जिसमें कार्बन मोनो जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और सेट फ्री फॉर्म में हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात लिखी गई है जो मैं आप बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि बुक में ये लिखा हुआ है, किसी कुछ कुछ नोट्स में लिखा होता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर ये एक तीसरा प्रोसेस भी है। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है बेटा, ये कोई थर्ड प्रोसेस नहीं है, ये मैंने थोड़ा सा भी बताऊंगा आपको। इसमें बस हम ये करते हैं कि लिक्विफिकेशन प्रोसेस के दौरान, इसके बाद मतलब, अगर कुछ पार्टिकल, हमें शक है कि कुछ पार्टिकल जो है वो कार्बन मोनो के अभी भी प्रेजेंट हैं, तो उन कुछ पार्टिकल्स को, मतलब ट्रेसेस ऑफ द कार्बन मोनो, मतलब कि कुछ पार्टिकल्स हैं कार्बन मोनो के जो अभी भी प्रेजेंट है, तो उसको हम कॉस्टिक सोडा, एक केमिकल है हमारे पास, उसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, जिसको हम केमिकली तौर पर बोलते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको कॉमनली बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है। इसको हम वाटर गैस में इन करते हैं। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये फिर इस केमिकल के साथ रिएक्शन कर लेता है, जिसके जरिए वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ बनाता है, उसको बोलते हैं बेटा सोडियम फॉर्मेट। इसको पढ़ते हैं बेटा सोडियम फॉर्मेट, पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के कुछ पार्टिकल्स रह भी जाते हैं, मतलब वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं भी हो पाते, तो वो पार्टिकल इस केमिकल के साथ रिएक्शन करने के बाद सोडियम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और वो सेटल डाउन हो जाएंगे और उसकी सरफेस से हम हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर ये वाला पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप ये 2 पॉइंट्स इसमें लिख दीजिए तो यही काफ़ी है, यही इनफ है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये इक्वेशन जो है ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, इसलिए आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए कि कॉस्टिक सोडा जब कार्बन मोनो के साथ रिएक्शन करता है तो वो कार्बन, सॉरी, वो सोडियम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बेटा ये प्रोसेस थे आपके पास, 6 प्रोसेस थे आपके पास, जो कि आपको हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए मैंने बताया। अब एग्जाम्स में इस 6 में से कोई 4 प्रोसेस आते हैं, ठीक है। मैं आप बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरह का आता है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द 4 मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, के 4 मेथड लिखिए प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब ये तो बहुत आसान है सर, ये तो बहुत ईजी है सर, 6 में से 4 याद कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको 6 के 6 याद करने पड़ेंगे। वजह उसकी ये कि कभी कभी क्वेश्चन तो ये आता है कि आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि जो मर्जी कर लें क्वेश्चन, ठीक है। 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, ठीक है, जो मर्जी अटैम्प्ट कर लें, 4 मेथड अटैम्प्ट करने, जो मर्जी अटैम्प्ट कर लें। लेकिन कभी कभी ना बॉन्ड कर दिया जाता है, कभी कभी ये सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करें बाय स्टीम कोल प्रोसेस, तो आपको बॉन्ड कर दिया गया, तो आपने, आपकी मजबूरी है कि आपने इसी के जरिए इसको प्रिपेयर करना है। कभी कभी क्वेश्चन एक आ जाता है बीच में, या देखिएगा समझिएगा जरा इसको। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि गिव द प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन गैस, लेकिन क्वेश्चन बीच में किसका आ जाएगा, वाटर गैस का क्वेश्चन आ जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपने वाटर गैस को पढ़ा है कि वो 2 प्रोसेस के जरिए प्रिपेयर हो रहा है। एक वाटर गैस हमारे पास बन रहा है बेटा इस प्रोसेस से, ये जो आपके सामने है, स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस, ठीक है, ये वाटर गैस बना आपके पास। और एक आपके पास वाटर गैस बनेगा यहाँ पर। तो फिर आपने ये 2 प्रोसेसेस को यहाँ पर लिखना होता है।
बाकी कुछ नहीं लिखना, तो सिर्फ वाटर गैस को आपने यहाँ बताना है, और इसमें से हाइड्रोजन को सेपरेट भी नहीं करते, ठीक है ना। सिर्फ वाटर गैस की प्रिपरेशन यहाँ पर बताई जाती है, यानी आपसे कहने का मतलब ये कि वो हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन पूछते ही नहीं है आपसे, वो वाटर गैस ही पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है, तो याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसमें से आ सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये जो दो प्रोसेस हैं, बॉश प्रोसेस और लिक्विफिकेशन प्रोसेस, बस इसके बारे में पूछते हैं कि भाई हाइड्रोजन गैस को वाटर गैस से सेपरेट आउट करना है, तो बताइए इसके लिए कौन कौन से दो प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो बॉश प्रोसेस होगा और लिक्विफिकेशन प्रोसेस है, तो फिर आपने सिर्फ बॉश प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है और लिक्विफिकेशन प्रोसेस को इस्तेमाल करना है। तो जिस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके हिसाब से आपने इसकी सेटिंग करनी है, आपने अपने आंसर को डिलीवर करना है, ठीक है। ये था आपका टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें से किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन, कोई इक्वेशन, कोई फार्मूला, कोई भी टर्मिनोलॉजी अगर आपके समझ में नहीं आई तो मोस्ट वेलकम, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने अवेलेबल हूँ, जिस तरह भी जो भी पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, कोई भी क्रॉस क्वेश्चन। अनीस जोखियो, अनीस साहब ने हैंड राइज किया हुआ है, तो अनीस साहब को मैं आपको बेटा अनम्यूट कर रहा हूँ। अब आप माइक को अनम्यूट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। जी बेटा, कोई प्रॉब्लम है अनीस? अनीस, आर यू हेयर? चलें ठीक है, बात नहीं करना चाह रहे वो, ओके। कोई क्वेश्चन बेटा? नहीं है किसी को भी? कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी? ओके गुड।